तो आइए आज हम लोग जानते हैं सामाजिक अंकेक्षण के बारे में। ये सामाजिक अंकेक्षण जो है हम लोग हर 6 माह पे करते हैं और सभी आंगनबाड़ी सेविका इसको जरूर जान रहे होंगे किस प्रकार से आप लोग को जो है सामाजिक अंकेक्षण करनी है। लेकिन जो नहीं जान रहे हैं वो इस तरह से जो है लास्ट तक वीडियो देखते रहिए और आप लोग आसानी से जो है आप लोग भी सामाजिक अंकेक्षण का जो है सूचना भी लिख सकते हैं और प्रस्ताव भी लिख सकते हैं आसानी से। तो जैसे कि आप लोग को इसमें क्या क्या करनी होगी, ये प्रस्ताव में लिखना होगा। और आज जो है जब सामाजिक अंकेक्षण जो होने जा रही है 20 जून 2022 को, उससे पहले आप लोग सूचना लिख लीजिए और अपने वार्ड में जो है जाके ये सूचना पे साइन करवाइए और आप लोग खबर दीजिए कि जितना भी लाभार्थी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को जो है सामाजिक अंकेक्षण में भाग ले। जैसे कि देखिए कि सामाजिक अंकेक्षण जो है हम लोग को 20 जून 2022 को जो है करनी है और ये जो है सूचना है, यानी कि हम लोग किस प्रकार से जो सूचना लिखेंगे इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले देखिए कि आज दिनांक 19/6/2022 को आंगनबाड़ी केंद्र यानी केंद्र का नाम आप लोग को लिखना है, वार्ड संख्या लिखनी है, केंद्र संख्या आप लोग को लिखनी है, पंचायत लिखनी है, ठीक है। के पोषक क्षेत्र के सभी लाभार्थी पुरुष, महिला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति को सूचित किया जाता है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर दिनांक 20 जून 2022 को सामाजिक अंकेक्षण किया जा रहा है। समय 12 बजे से लेके आप लोग को 2 बजे तक की आप लोग को उपस्थिति रहेंगे, यानी कि जो है तो इस तरह से जो है आप लोग को जो है सूचना लिख लेनी है। और इसमें आप लोग जो वार्ड के होंगे, वार्ड सदस्य हो या वार्ड के किसी भी शिक्षक हो या जो सूचना कर दे पहले, क्योंकि आप लोग को ये सूचना है तो यहाँ पे सबसे पहले मान लीजिए कि वार्ड सदस्य मिला तो यहाँ पे वार्ड सदस्य का नाम लिखेंगे और यहाँ पे आप लोग सिग्नेचर करवा सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो व्यक्ति होंगे यहाँ पे आप लोग नाम लिखेंगे, सिग्नेचर करवा लेंगे। इस तरह से जो है 10, 20, 30, 50 हो सके, इस तरह से अगर आप लोग सूचना दे देते हैं, सिग्नेचर करवा लेते हैं, उनको पता चल जाता है तो अगले दिन आप लोग को 20 तारीख को जरूर आप लोग को जो है हो सकेगा तो बहुत संख्या में जो है सामाजिक अंकेक्षण में भाग लेगा। तो इस तरह से आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए कि सूचना लिख लीजिए और इस प्रकार से ही लिखिए और समझा भी दीजिए कि क्या कल है और आप लोग जरूर उपस्थिति होंगे। तो इस तरह से आप लोग को सूचना लिखनी है और सभी से सिग्नेचर करवा लेनी है। और 20 तारीख को आप लोग क्या करेंगे कि इस तरह से लिखेंगे, जैसे कि देखिए कि यहाँ पे सामाजिक अंकेक्षण के लिए आप लोग को जो है 20 जून 2022 को होने जा रही है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आज दिनांक यानी कि 20, यानी कि हम लोग यहाँ पे 19 नहीं 20/6/2022 को आंगनबाड़ी केंद्र यानी कि आंगनबाड़ी केंद्र का नाम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे वार्ड नंबर लिखेंगे और यहाँ पे जो है पंचायत लिखेंगे। पर सामाजिक अंकेक्षण का आयोजन किया गया है, यानी कि आप लोग को जो है इस तरह से लिखनी है। समाज कल्याण विभाग का पत्रांक संख्या, यानी कि हम लोग का जो लेटर आया होगा वो जरूर आप लोग के पास भी होगा और इस तरह से जो है लेटर का जो है पत्रांक संख्या आप लोग को लिखनी है। और जिस दिन जो है लेटर जारी हुई थी उसका दिनांक लिखना है कि आलोक में 20/6/2022 को 10 बजे से 2 बजे तक आंगनबाड़ी केंद्र संख्या इतना, पंचायत ये और सामाजिक अंकेक्षण समिति का गठन हेतु केंद्र के पोषक क्षेत्र में अभिभावकों, माता पिता एवं गणमान्य व्यक्ति द्वारा किया जाएगी, यानी कि आप लोग को जो है किया गया है। और यहाँ पे जो है सामाजिक अंकेक्षण में वार्ड सदस्य जो अध्यक्ष के रूप में जो है रहेंगे, विकास मित्र, योग्य महिला लाभार्थी से 2 सदस्य, आशा कार्यकर्ता, ANM, शिक्षक, महिला पर्यवेक्षिका आदि सदस्य के रूप में रहेंगे। तो इस तरह से जो है आप लोग को जो है लिखनी है। जो आते हैं यानी कि मान लीजिए जो आप लोग को शिक्षक भी आ सकती है, महिला पर्यवेक्षिका भी आ सकती है, आंगनबाड़ी सेविका तो रहेगी ही, लेकिन इसमें जो है अगर ANM आ जाती है, ANM या विकास मित्र आ जाते हैं तो विकास मित्र, इस तरह से जो है आप लोग को जो है लिखनी है। और यहाँ पे अगर जो गणमान्य व्यक्ति आ जाते हैं उनका नाम, जैसे कि 1 नंबर देखिए वार्ड सदस्य है, यहाँ पे लिख लेंगे और यहाँ से सिग्नेचर करवा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे योग्य महिला जो लाभार्थी से 2 सदस्य हो, यानी कि दोनों का सिग्नेचर यहाँ पे करवाएंगे। और विकास मित्र इस तरह से, आशा कार्यकर्ता बच्चे का अभाव को 2 लाभार्थी, यानी कि इस तरह से सिग्नेचर करवानी है। और भी है जैसे कि इस तरह से खाली छोड़ दीजिए और यहाँ पे जो है सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे नाम लिखिए और यहाँ पे हस्ताक्षर करवा लीजिए। तो इस तरह से जो है आप लोग जब 20 तारीख को बैठेगी और सामाजिक अंकेक्षण में आप लोग जो प्रस्ताव रखेंगे इसके बारे में आप लोग को जो है इस तरह से बतानी है। और यहाँ पे आप लोग को जो सबसे नंबर प्रस्ताव संख्या 1 है, यानी कि विभाग
के निर्देश अनुसार कोविड यानी कि कोविड को ध्यान में रखते हुए आप लोग को क्या करनी है कि यहाँ पे जो है मद्देनज़र अभी आंगनबाड़ी केंद्र पर होने वाली सभी गतिविधि को दौरान कोविड वैक्सीन आंगनबाड़ी केंद्र पर ही दिया जाता है। यानी कि यहाँ पे जो है इस तरह से जो है प्रस्ताव लिखनी है। जो आप लोग को जो है यहाँ पे जो प्रस्ताव में क्या होता है कि आप लोग के आंगनबाड़ी में जो काम हो रही है उसी को प्रस्ताव बोला जाता है। उसी को आप लोग को जो हेडलाइनिंग बना के इस तरह से रखनी है और क्या क्या काम होती है। सबसे पहले देखिए कि कोविड वैक्सीन आंगनबाड़ी केंद्र पर दिया जाता है VSND, जो हम लोग अभी पोषण ट्रैकर में भी VSND का जो है हम लोग सबमिट मारते हैं और इवेंट का भी हम लोग मारते हैं। जो इस तरह से जो है हम लोग करते हैं का आयोजन भी आंगनबाड़ी केंद्र पर या निर्धारित स्थल पर हो रहा है। यानी कि इस तरह से जो है प्रस्ताव संख्या 1 लिखेंगे, प्रस्ताव संख्या इस तरह से 2 लिखेंगे। प्रस्ताव संख्या में दिख रहा होगा 6 माह के बच्चे का अन्नप्राशन, यानी कि हम लोग जो काम करते हैं, मान लीजिए कि पोषण ट्रैकर में देखते होंगे जो काम करते होंगे, जैसे कि गृह भ्रमण हो गया या दिवस यानी कि विजिट दिवस में हम लोग क्या करते हैं कि इवेंट में क्या करते हैं कि अन्नप्राशन दिवस हो या गोद भराई दिवस हो, ये सब काम करते हैं। इसके बाद बारे में आप लोग को प्रस्ताव रखनी है। ठीक है, आप लोग अपने से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आप लोग को प्रस्ताव में क्या करनी होगी कि यहाँ पे देखिए वैक्सीन हम लोग का पड़ता है, वही प्रस्ताव लिख दिए फर्स्ट नंबर में। उसके बाद वैक्सीन अपने अनुसार आप लोग लिखिए और उसके बाद यहाँ पे VSND यानी कि हम लोग का सुई पड़ता है बच्चा का, तो यहाँ पे VSND दिख रहा होगा। VSND जो है होती है इस तरह से जो हम लोग को लिखा जाएगा। और यहाँ पे 6 माह से जो बच्चे हैं, 6 माह का बच्चे, उसका अन्नप्राशन दिवस जो है हम लोग करते हैं 19 तारीख को। इस तरह से आप लोग को जो है लिखनी है और इस तरह से जो है अपने से भी आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। इस तरह से देखिए कि यहाँ पे जो दिख रहा होगा, जिन्हें बच्चे को आसानी से पचाने और गलाने वाले सभी प्रकार के भोजन खिलाने के सलाह दी जाती है, यानी कि दी गई। यानी कि हम लोग जो है सभी आंगनबाड़ी सेवक का जो है बच्चा का जो सलाह दिया जाता है, उनका माँ बाप को जो किस प्रकार से हम लोग को भोजन देनी है और सभी टीकाकरण समय से दिलवाएं। माँ का दूध भी और 2 वर्ष तक पिलाएं। स्वच्छता और ध्यान रखें। बच्चे को अलग कटोरी चम्मच का प्रयोग करके खिलाएं। बच्चे को बोतल से दूध बिल्कुल ना पिलाएं, यानी कि जो बोतल का दूध होता है उससे नहीं पिलाइए, क्योंकि जो होता क्या है कि अच्छे से नेफुल हो या बोतल हो वो साफ़ नहीं हो पाता है, तो उसमें कीटाणु जम जाती है। अगर बोतल से पिलाते हैं तो उसको क्या कीजिए कि गर्म पानी से जो है आप लोग साफ़ कर दीजिए और अच्छे से साफ़ कीजिए। ये सब सलाह आप लोग दीजिए। अच्छे से गर्म पानी को डाल के और अच्छे से साफ़ कीजिए तो उसको पिला सकते हैं। एक बार में एक ही बार आप लोग गर्म पानी से धोएंगे, फिर आप लोग पिला दिए दूध, उसके बाद फिर गर्म पानी से धोएंगे, तो उसमें क्या होता है कि जो बोतल में जो दूध हम लोग पिलाते हैं उसमें जो है अगर आप लोग 1 बार पिलाएं 2 बार पिलाएं तो वो जो कीटाणु जम जाती है। इसलिए जो है बच्चा का हो सकता है बुखार या कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि इत्यादि सलाह दीजिए। यानी कि आप लोग को जो है सभी आंगनबाड़ी सलाह दीजिए। प्रस्ताव संख्या 3 दिख रहा होगा, जो हम लोग का पोषण क्षेत्र में सभी लाभार्थियों को, गर्भवती महिला या इस तरह से जो है जो भी गोद भराई हम लोग करते हैं इसके बारे में आप लोग को जो है इस तरह से लिख दीजिए। जैसे कि देखिए कि यहाँ पे जो हम लोग लिख रहे हैं, यानी कि जो 7 तारीख को हम लोग गोद भराई मनाया जाता है और साथ ही गर्भ में पल रहे शिशु के सुरक्षा के बारे में बताया गया और जो है साफ सफाई पर ध्यान देते हुए टीटी का टीका इस तरह से जो हम लोग का बताया जाता है और पौष्टिक आहार, इस तरह से आप लोग को लिख देनी है प्रस्ताव संख्या 3। उसके बाद हम लोग आगे जो है प्रस्ताव इस तरह से 6-7 हम लोग लिख देंगे और इस तरह से देखिए कि प्रस्ताव जो है हम लोग का चौथा में आ गए हैं। और यहाँ पे देखिए कि जो आप लोग काम करते हैं, यानी कि आंगनवाड़ी में नियमित रूप से जो काम करते हैं 6 महीना में, उसी के बारे में आप लोग को जो है इस तरह से प्रस्ताव लिख के आप लोग को दर्शा देनी है। जैसे कि देखिए 4 नंबर में हम लोग देख रहे हैं कि हाथों को नियमित साबुन से साफ करना और सामाजिक दूरी का प्रयोग करे और मास्क का प्रयोग करें। मतलब अभी तो कोविड में हम लोग को करनी थी और इस तरह से जो है आप लोग को करना है और जो है इस तरह से आप लोग प्रस्ताव में लिख लेंगे। 5वां नंबर में इस तरह से देखिए कि सामाजिक अंकेक्षण के सभी सदस्यों ने निर्णय लिया कि आंगनबाड़ी केंद्र संख्या इतना लिखना है, मतलब केंद्र संख्या आंगनबाड़ी केंद्र का नाम आप लोग को लिखना है, वार्ड नंबर लिखना है, कोड लिखना है, पंचायत जो पंचायत से होंगे वो और पर जो प्रत्येक माह से राशि प्राप्त हुए, यानी कि हम लोग का जो राशि प्राप्त हुआ
राशि से खरीद कर वितरण की गई पिछले माह यानी कि माह का आप लोग को दर्शा देना है, कितना पिछले माह को आप लोग ने किए हैं जो है स्कूल सिर्फ शिक्षा प्राप्त कर रहने वाले बच्चे को, इस तरह से आप लोग को लिखना है। और मेनू के अनुसार आप लोग को सामाजिक पूरक पोषाहार देना है, यानी कि आप लोग को इस तरह से मेनू के अनुसार ही आप लोग को देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रस्ताव संख्या 6 लिखेंगे, यानी कि अगर आप लोग जैसे कि अभी देखिए कि आप लोग 6 महीना पूरा है तो हम लोग का इससे पहले नवंबर था, यानी कि 6 महीना बाद लिखना है तो नवंबर, यानी कि जिस प्रस्ताव संख्या 6 में हम लोग देंगे नवंबर माह जो राशि मिली, ठीक है, मिली उससे THR करके बच्चे को मेनू के अनुसार पोषाहार दिया जा रहा है। यानी कि हम लोग को जो है THR जो करने के बाद हम लोग को जो पोषाहार दिया जा रहा है, जो बच्चे में बांट दिया जा रहा है, वो जो क्रम संख्या सामग्री यानी कि क्रम संख्या 1 2 3 4 5 जो आप लोग को जो है मेनू के अनुसार यानी कि जो THR करते हैं, मेनू बनाते हैं, उसमें जैसे कि सामग्री हो गया, चावल हो गया, मात्रा जो मात्रा आप लोग देते हैं, कितना से खरीदते हैं, कितना राशि हो गया, विक्रेता कहाँ से खरीदते हैं, वहाँ पे आप लोग को 1 2 करके नाम आप लोग को लिख लेने हैं। तो इस तरह से जो है आप लोग को सामग्री को दर्शा देनी है। तो उसके बाद आप लोग आगे बढ़ेंगे और लास्ट में आप लोग क्या करेंगे, 7वां नंबर प्रस्ताव लिख के आप लोग ख़त्म करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 7वां नंबर जो है इस माह में कुल खर्च यानी कि हम लोग का कुल खर्च कितना हुआ टोटल आप लोग को दर्शा देनी है, यानी कि 6 माह का पूरा टोटल कुल खर्च हम लोग को दर्शा देनी है। प्रत्येक माह में जितना पैसा मिल रहा है उसके अनुसार THR किया गया, यानी कि हम लोग को जो प्रत्येक माह जो हम लोग का जो पेमेंट हो रहा है THR का, तो इस तरह से जो है हम लोग को जो है दर्शा देनी है। फर्स्ट नंबर में आंगनबाड़ी विकास समिति का सहभागिता, यानी कि इस तरह से फर्स्ट नंबर में। सेकेंड नंबर गृह भ्रमण की समीक्षा, यानी कि हम लोग गृह भ्रमण करते हैं उसकी समीक्षा। उसके बाद यहाँ पे जो पूरक पोषाहार विवरण की समीक्षा, उसके बाद 0 से 6 वर्ष के बच्चे के टीकाकरण एवं वृद्धि निगरानी समीक्षा। उसके बाद यहाँ पे 5 नंबर कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चे की समीक्षा। उसके बाद 6ठा नंबर में आप लोग देख रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्र पर स्थानीय जो है नियमित के आलोक में उपलब्ध सुविधा की समीक्षा आधारित संरचना, स्वास्थ्य, पेयजल, शौचालय, खेलने की जगह, स्कूल पूर्व शिक्षा किट्स, ECCE पाठ्यक्रम सामग्री, शिक्षा किट्स यानी कि ECC ये जो पाठ्यक्रम है ये खाना बनाना एवं खाने हेतु बर्तन आदि, यानी कि इस तरह से जो है हम लोग को दर्शानी है। उसके बाद लास्ट में आप लोग देखिए 8वां नंबर में, लेकिन आप लोग को यहाँ पे दर्शानी है पोषण ट्रैकर की जानकारी एवं उनकी दर्ज आंकड़ों की समीक्षा और आंगन ऐप में OTP के माध्यम से THR वितरण करना होता है। ये सब आप लोग को दर्शानी है। बाद बाकी आप लोग इसी पे ख़त्म कीजिएगा और इसी तरह से आप लोग को कॉपी तैयार कर लेनी है। तो इस तरह से आज का जो है आप लोग का वीडियो थी और इस तरह से आप लोग सामाजिक अंकेक्षण हमेशा करते आते हैं और आप लोग को बहुत ज़्यादा अनुभव भी होगा। लेकिन आप लोग को जो भी प्रॉब्लम हो रही ज़रूर आप लोग जो है कमेंट कीजिए, आप लोग को जल्द से जल्द प्रॉब्लम का दूर किया जाएगा। और इस तरह से ही सामाजिक अंकेक्षण का कॉपी लिख लीजिए। तो वीडियो में बस आज के लिए इतना है। तो थैंक यू, हमारे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।